नमस्कार। इंडिया डिबेट में आज एक मोनोलॉग कर रहा हूं और आपसे खास बात कर रहा हूं, विशेष आपसे शेयर कर रहा हूं सुब्रत रॉय सहारा के बारे में। आज निवेशकों से कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं। निवेशकों की पीड़ा जानने के बाद देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछता है कि आखिर गलती कहां हो गई सुब्रत रॉय से। आज क्यों करोड़ों निवेशक रोने पर मजबूर हैं। लाखों लोगों के परिवार में और लाखों लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो एजेंट के रूप में हो, चाहे वो सीधे निवेशक के रूप में हो, सहारा के एम्प्लॉय के रूप में हो। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सहारा कंपनी बहुत आनंद में है, वो भी दुखी होंगे। सहारा कंपनी के जो उच्च प्रबंधन के लोग हैं वो भी निश्चित रूप से पीड़ित होंगे, दुखी होंगे। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो मौज काट रहे हैं, चांदी काट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं, उन्हें दूसरों की पीड़ा से ही खुशी मिलती है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, तो सहारा में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो दूसरों की पीड़ा से पीड़ित ना होते हैं बल्कि खुशी होते हैं। अब उनका क्या कहना, अब उसमें बड़े प्रबंधन के लोग हैं या छोटे प्रबंधन के लोग हैं, जो भी हैं, लेकिन एक मुट्ठी भर तबका ऐसा भी है जो खुश भी होता है और उनको लगता है कि उन्होंने अपना काम बना लिया, उन्होंने अपने संपत्ति बना ली, अपना सब कुछ सेट कर लिया, अब दूसरे लोग भाड़ में जाएं। लेकिन मित्रों, बात ऐसी चलती नहीं है। लाखों लोगों की बद्दुआ, करोड़ों लोगों के आंसू आपको चैन से सोने नहीं देते। और उस कंपनी के बारे में जो लाखों करोड़ की सिर्फ आज की तारीख में मिल्कियत रखते हो, अकेले सिर्फ एक कंपनी की, एक प्रॉपर्टी की, जिसे कंपनी दावा करती है एम्बी वैली के बारे में, वो अकेले उस एम्बी वैली की आज के दिन की जो वैल्यूएशन है, वो कहा जा रहा है कि 4 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। ऐसी ऐसी और भी कई संपत्तियां हैं जिसका वैल्यूएशन हजारों करोड़ में है। मुंबई के बारसोबा जमीन की कीमत लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है, और अगर उसे बिल्ड किया जाए, उसको ठीक से बनाया जाए, डेवलप किया जाए, तो 65,000 करोड़ के आसपास का उसका वैल्यूएशन बनता है। पूरी दुनिया वैल्यूएशन का खेल है, और अगर वैल्यूएशन के गेम में सहारा ने इतने वैल्यूएशन की संपत्ति बनाई है और उसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग खून के आंसू रो रहे हों, तो ये हमारे आपके लिए न सिर्फ चिंता का विषय होना चाहिए, बल्कि ये चिंतन का भी विषय होना चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर आश्रितों की जो संख्या थी डायरेक्टली, जिसको आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में रख सकते हैं, रेलवे के बाद, भारतीय रेल के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी जो एम्प्लॉयमेंट दे रही थी। और आज उस कंपनी की हालत इतनी बदतर हो गई है कि उसके बारे में वर्णन करना मुश्किल है। क्यों हुई ऐसी बुरी हालत? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चर्चाएं की होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, और उस पर्सपेक्टिव से शायद आप इस बात को समझ लेंगे। खासतौर से जो कोई भी बिजनेसमैन है, उन्हें अगर इन बातों पर उनका ध्यान नहीं है, तो मान के चलिए कि उनकी स्थिति ऐसी ही होनी है जैसा अभी सहारा ग्रुप के साथ हो रहा है। अब मैं हैरान हूं कि सहारा ग्रुप की वाकई में कोई समस्या है, या सहारा ग्रुप में समस्या खाली दिखाई है और कुछ लोग चांदी काट रहे हैं। यह भी एक पक्ष है। या वाकई में निवेशक परेशान हैं। निवेशक तो परेशान है, लेकिन कंपनी के कर्ता धर्ता परेशान नहीं है। वो अद्भुत आनंद में है, पैसे से भी समर्थवान है, उनकी जिंदगी बहुत लैविशली कट रही है, और दुनिया के किसी भी कोने में वो जा रहे हैं, आ रहे हैं,
आराम से उनकी जिंदगी कट रही है, तो उनके हिसाब से तो उनकी जिंदगी सफल है। लेकिन जिस आधार पे उनकी जिंदगी सफल है, वो आधार बहुत दुखद है, कमजोर है। मित्रों, आपने देखा होगा कि मैंने आज टाइटल में दिया है कि अगर सुब्रत रॉय यहूदी बन जाते या पारसी बन जाते तो क्या बाजी पलट जाती? मेरा यहूदी और पारसी बनने से तात्पर्य क्या है? क्या मैं ये कह रहा हूं कि सुब्रत रॉय सनातनी थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, वो अगर पारसी बन जाते, पारसी धर्म को कबूल कर लेते, या ज्यूज बन जाते, यहूदी बन जाते, तो बाजी पलट जाती? धर्मांतरण करने की बात मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं धर्मांतरण करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि वाकई में अगर सुब्रत रॉय यहूदी बन जाते या पारसी बन जाते तो निश्चित रूप से आज बाजी पलटी हुई होती और सुब्रत रॉय न सिर्फ इस देश के बल्कि दुनिया के सिरमौर होते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और यह अकेले सिर्फ सुब्रत रॉय के मामले में नहीं हो रहा है। भारत के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, विजय माल्या हैं, नीरव मोदी हैं। ललित मोदी को मैं बिजनेसमैन मानता नहीं हूं, हालांकि उनका परिवार बिजनेसमैन का परिवार है, बिजनेस घराना रहा है। लेकिन ललित मोदी एक पावर ब्रोकर के रूप में पनपे, एक बिजनेसमैन भी थे वो। लेकिन ललित मोदी को भी आप उसमें जोड़ लीजिए, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो या सुब्रत रॉय हो, ये सब अगर यहूदी हो जाते और ये सब अगर पारसी हो जाते तो शायद भारत की स्थिति अभी बदली होती। अभी जो अपनी जिंदगी तो इनकी अच्छी कट रही है लंदन में, विजय माल्या जी की और ललित मोदी की, लेकिन कंपनी या नाम या इज्जत की वो हालत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। खैर, इन्होंने खुद अपने से बनाया, अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया, नाम भी कमाया, बदनाम भी हुए, तो नाम भी इनका, बदनामी भी इनकी।